हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 11th क्लास के रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास तक आपने सीखा था अपने चैप्टर रासायनिक आबंध और आणविक संरचना में कि जो हमारे पास NH3 होता है और एक कौन होता है NF3, इन दोनों में से किस अणु की द्विध्रुव आघूर्ण कम होती है। इस दोनों में से NF3 की द्विध्रुव आघूर्ण वो कम होती है, जबकि NF3 में F जो होता है अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। उसके बाद भी NF3 का क्या होता है, कम होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और NH3 यानी कि अमोनिया, NH3 का क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। इसका कारण क्या था वो मैंने पिछले क्लास में समझा दिया था। इस क्लास में हम लोग बढ़ेंगे आगे अपने चैप्टर में एक नई थ्योरी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वेस्पर सिद्धांत। अब वेस्पर सिद्धांत क्या होता है, ठोस इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। क्या है, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत एक नया थ्योरी है जो हमें समझाएगा कि किसी भी अणु के अंदर रासायनिक आबंध कैसे बनते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। देखो तो ये पहली बात कहता है संयोजकता के लिए। किसके लिए बोलता है, ये बोलता है संयोजकता कोष के बारे में बोलता है, ठीक है। कोष इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको ना अंग्रेजी में बोले तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में होता है इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी वेस्पर। देखो ऐसे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, और ये हमारे पास क्या आ गया, थ्योरी, यानी वेस्पर थ्योरी। दो ना क्या बना, वेस्पर बन गया ना, तो वेस्पर सिद्धांत बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। आओ डिटेल में जानते हैं इसके अंदर होता क्या है। पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इस थ्योरी को पढ़ने के बाद हम इस लायक हो जाएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना कैसी होती है, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। ये एनसीईआरटी का ही पेज लिया हुआ है मैंने, तो आपको अणुओं की आकृति की व्याख्या करने में क्या था, असमर्थ। लुईस आया तो था, उसने क्या किया, उसने लिथियम लिया, उसके बाद क्या लगाया, इलेक्ट्रॉन के बिंदु ग्रुप में, है ना, ऐसे लगा दिया। इसने बंध भी सिखाया, सहसंयोजी आबंध क्या होता है वो बताया, आयनिक आबंध क्या होता है वो बताया, उपसह संयोजन आबंध क्या होता है वो बताया। और उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो परमाणु होते हैं, वो अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। कितना, 8। उसको उसने अष्टक का नियम कहा था। क्या कहा था उसने, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देखे गए परमाणु जिसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहे थे पूरे, वो भी बंध बना रहे थे। कुछ ऐसे परमाणु भी थे जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे बाहरी कक्ष में, ऐसे भी अणु थे। तो ऐसे क्यों हो रहे थे ये बता नहीं पाया कौन, लुईस। इसीलिए लुईस का फेल हो गया था। और अब मेरे पास आ रहा है वेस्पर सिद्धांत, ठीक है। क्या कहता है ये, VSEPR सिद्धांत के नाम से हम इसको जानेंगे, ठीक है ना। तो वेस्पर सिद्धांत जो होता है, सहसंयोजी आकृति को समझने के लिए एक सरल क्या है, ये कार्य विधि उपलब्ध करवाता है। यानी आपको यह सिखाएगा कि किसी अणु की संरचना कैसी होती है। कौन सिखाएगा हमें, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत हमें समझाएगा, ठीक है भाई। और सुनो, सबसे पहले विधि दिया सन 1940 में, किसने, सिजविक नाम का ना, सिजविक। अगर आप अंग्रेजी की ना बुक, वहां पर सिडविक लिखा हुआ है, पढ़ते हम उसको सिजविक है, ठीक है ना। और पॉवेल, ये रहा सिडविक एंड पॉवेल, 2 वैज्ञानिक हैं। उन्होंने मिलकर के इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उसको प्रपोज किया, उसको दिया, ठीक है ना। क्या बोलता है, परमाणुओं के संयोजकता कोष में, आप सबको पता होना चाहिए कि परमाणु का संयोजकता कोष होता क्या है। देखो हम जानते हैं सोडियम को, क्या जानते हैं हम लोग, सोडियम क्या नंबर पे है, 11 पे है सोडियम। तो सोडियम जो 11 नंबर पे है, तो उसका विन्यास क्या होगा, 2 8 1। सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो सबसे बाहरी कोष होता है ना, हम इसी को बोलते हैं संयोजकता कोष। क्या बोलते हैं,
तो उस संयोजकता कोष, बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन स्थित है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए ये बता रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर प्रतिपादित की थी, ठीक है ना। हम एक एग्जांपल अभी और लेंगे। देखो ये हमारे पास क्या है, देखो क्लोरीन, कौन है ये बताओ, क्लोरीन है। तो जो क्लोरीन परमाणु है वो क्या नंबर पे है, 17 पे है। अब इसका अगर विन्यास लिखेंगे तो 2, 8, 7 लिखा जाएगा। अब बाहरी कोष में कुल कितने बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 तो युग्म है। 3 क्या है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, ये संयोजकता कोष में है, ये आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, और प्रतिकर्षण के कारण इनकी जो आकृतियां होती है ना वो अलग अलग बनती है, ठीक है। समझ लोग, देखो आ जाओ, वापस आ जाओ। तो ये वही कहना चाह रहा है कि संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर प्रतिपादित किया था। किसको, वेस्पर सिद्धांत को। कि वेस्पर सिद्धांत जो होता है वो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन जो होता है उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, और उनकी वजह से क्या होता है, आकृतियां डिसाइड होती है, निर्णायक होती है, ठीक है ना। इसके आधार पर दिया गया है वेस्पर थ्योरी। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। देखो क्या बोलता है, इस विधि को नाइहोम व गिलेस, है ना, क्या लिखा है, गिलेस, क्या नाम है उसका, गिलेसी नाम है वैज्ञानिक का, ठीक है ना। उसने 1957 में और अधिक विकसित किया और संशोधित किया। सबसे पहले दिया किसमें, 1940 में। फिर उस बात को आगे लेकर गए और बाद में 2 आए वैज्ञानिक, नाम था नाइहोम और गिलेस्पी। क्या नाम है ना, 2 वैज्ञानिक है। इसने 1957 में दिया, ठीक है। और अधिक विकसित क्या मतलब, उसमें जो कमियां उसे और अच्छे से समझाया, ठीक है ना। और इसने क्या बताया, तो सिद्धांत जो इसने दिया वेस्पर यानी VSEPR सिद्धांत की मूलभूत अवधारणाएं क्या बताया इसने, वो सब कुछ मैं यहां पर समझाऊंगा डिटेल में। और पढ़ने के बाद हम इस लायक हो जाएंगे कि किसी भी अणु की संरचना, देखो क्या था ये, कहता है अणु की आकृति, क्या कहा इसने भाई, मैंने माना क्या, मैंने मान लिया, सुनो देखो, ओ स्विच क्या हो गया, बोर्ड बोर्ड कैसे आएगा अब, इधर आ जाओ, ठीक है। देखो इस बोर्ड को कैसे मिनिमाइज करें तो गायब हो जाएगा। अरे स्विच, देखो ध्यान से, अरे सुनो, चलो जो भी, ठीक है। देखो मान लो हमारे पास क्या, देखो वाटर है, क्या है, ये है, ये जल का क्या है, जल का अणु है। तो जल के अणु की बात पहले होगी, देखो ध्यान से, जल के अणु में बताओ केंद्रीय परमाणु कौन होगा, मतलब बीच में कौन होगा, ऑक्सीजन। कौन होगा, किसी अणु में जो परमाणु कम संख्या में होगा वो कहां पर होगा, बीच में, यानी उसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय परमाणु। तो ऑक्सीजन बीच में होगा। अब ये जो केंद्रीय परमाणु है, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, 1 और एक ये 2। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है, H का बंध, क्या बन रहा है, H का बंध बना, ठीक है। बैक आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित सहसंयोजी या कह लो संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म संयोजी अथवा संयोजित की संख्या पर निर्भर करता है। जो केंद्रीय धातु परमाणु है, उस केंद्रीय धातु परमाणु के अंदर इसमें ये कितने संयोजित इलेक्ट्रॉन का युग्म है, उस पे आकृति निर्भर करती है, किसकी, अणु की। किसने कहा ये, वेस्पर थ्योरी ने अपने पहले पॉइंट में। समझे आप लोग, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में, किसमें बताओ, केंद्रीय परमाणु, जहां सुनो ध्यान से, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं।
क्यों? दोनों पे नेगेटिव साइन होता है, इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में करेंगे क्या? धक्का मुक्की, एक ही प्रकार के चीन है उसके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव, तो वो करेंगे प्रतिकर्षित। किसने कहा ऐसा? वेस्पर थ्योरी ने। जो इलेक्ट्रॉन, अब मतलब जो इलेक्ट्रॉन के भीड़ भाड़ है वो ज्यादा है, पर क्या होते हैं? ऋणावेश, यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है? ये आपको वहां से साफ दिख रहा है, ठीक है? ये कहा इसने दूसरे पॉइंट में, और इसने वही चीज कहा इसने, देखो ये इलेक्ट्रॉन अब्र है, इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव। क्या इसके ऊपर? और ये आपस में क्या करते हैं? ये आपस में करेंगे प्रतिकर्षण। क्या करते हैं? आपको आकृति समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है? आपस में करते क्या है? ये आपस में करते हैं प्रतिकर्षण। देखो ध्यान से, अगला पढ़ते आ जाओ। फिर कहता है, क्या कहता है? देखो ध्यान से, कहता है क्या? ये इलेक्ट्रॉन युग्म किसमें होता है? त्रिविम में। कम से कम हो, इस स्थिति में उनके मध्य अधिकतम दूरी होती है। ये क्या कहना चाह रहे? देखो अब सुनो ध्यान से, देखो क्या हो गया इसके अंदर। ये कौन है? संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म है, प्रतिकर्षण हो रहा है। ये दोनों को आपस में पसंद नहीं है। पसंद क्यों? प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन दूर भागते हैं। क्या करते हैं? ये इस प्रकार से, ये संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं केंद्रीय परमाणु के चारों ओर कि इनके बीच में क्या हो? अधिकतम दूरी हो, अधिकतम प्रतिकर्षण। अब देखो यहां पर क्या ज्यादा हो गया, यहां अगर ऐसे हो गया तो अपने बीच प्रतिकर्षण कम करने के लिए ये क्या करते हैं पता है? दूर भागते हैं। क्या करते हैं? ये दूर भागते हैं, दूरी अधिक बनाए रखना चाहते हैं। समझा आपके? नहीं? अरे समझे ना? देखो ध्यान से, इसको ना पेज ऊपर वापस, ये रहा। देखो तो अगली जो थ्योरी हमारे पास क्या कह रहा है, देखो ये, अब ध्यान से आप सुनना प्लेट, ठीक है ना? देखो क्या कहता है ये कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन युग्म किसमें? 3D में उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जिसके फलस्वरूप उनमें प्रतिकर्षण क्या होता है? कम से कम हो, ठीक है ना? और उन इस स्थिति में उनके मध्य दूरी अधिकतम होनी चाहिए। ये हमने पढ़ लिया। संयोजकता कोष को एक गोले के रूप में माना गया है। किसको भाई? ये हमारे पास क्या, देखो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन परमाणु का जो सबसे बाहरी कक्ष है ना, उससे हम लोग क्या मानते हैं? संयोजकता कक्ष। क्या मानते हैं? और वो गोला माना गया है। क्या मानते हैं उसको हम लोग? गोला मानते हैं ना, ध्यान रखना। तो उसको एक गोला मानते हैं। क्या मानते हैं उसको हम लोग? गोला मानते हैं। देखो ध्यान से, तो फिर क्या बोलता है? संयोजकता कोष को एक गोले के रूप में माना जाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म गोलियां सतह पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित है। ये मान लो हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास मान लो ऑक्सीजन परमाणु है। क्या है हमारे पास? ये हमारे पास मान लो ऑक्सीजन परमाणु है, तो इसका एक ये रहा और एक ये रहा इलेक्ट्रॉन युग्म। गोलियां सतह पर है, ये आपस में प्रतिकर्षण धक्का मार के दूर हो जाएंगे। धक्का मार के दूर हो जाएंगे। जिसमें एक बंद होते हैं, सॉरी दो बंद होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ये सब बंद प्रेजेंट होते हैं। ये जो एक बंद है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये भी क्या है? ये भी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, एक बॉन्ड मिलने में कुल कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं बताओ? 2 यूज होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म मान जाएंगे। आबंध को भी क्या माना मैंने? इलेक्ट्रॉन युग्म माना, ठीक है? आगे देखो क्या बोलता है, इस बहु आबंध
दो आता है, तो ये हमारे काम का है। आगे आ जाओ। यदि अणु दो या अधिक अनुनाद संरचनाओं द्वारा में वेस्पर मॉडल ऐसी प्रत्येक संरचना पर लागू होगा, यानी ऐसी कोई अणु जिसके क्या बनते हैं, दो या दो से ज्यादा क्या बनते हैं, संरचना बनते हैं, तो उसका उसका क्या बनता है, उसका बनता है अणु। तो ये मैंने आपको समझाया था क्लास में पीछे, है ना, जाके देखो जाकर के वीडियो। तो वहां पर भी ये सिद्धांत लागू होगा। समझ में आया? अब तो क्या हो रहा है इसमें देखो, तो इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच निम्नलिखित ऑर्डर में घटेगी, क्या होगी। अब मैं यहां पर तुम्हें एग्जांपल ना लेकर के दिखाऊंगा, ठीक है, एग्जांपल लेंगे और फिर हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना, हम क्या कह रहे हैं आपसे। हम तो ये कह रहे हैं, पहली बात क्या बोलता है, लॉन पेयर, लॉन पेयर क्या बोला इसने, क्या बोलते हैं लॉन पेयर को हिंदी में, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या बोलते हैं। हमारे पास एग्जांपल जल का ही लूंगा, वाटर का, तो मैं ज्यादा समझ में आएगा ना एग्जांपल के हेल्प से कि वेस्पर कैसे बनाई गई, चेंज हो गया। तो देखो भाई H2O तो होता है, तो O कहां रहता है, बीच में, O कहां रहता है, H अटैच होता है, H क्या होता है, साथ में उसके अटैच होता है। अब इसके पास दो लोन पेयर क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में, कितने होते हैं, 6, और 2 बच गए, 2 हमारे लॉन पेयर। एकाकी युग्म, एकाकी युग्म, लॉन पेयर में प्रतिकर्षण सबसे, उसके बाद बोलता है एकाकी युग्म और ये लॉन पेयर हो गया, तो ये एलपी हो गया, ये एलपी हो गया, क्या हो गया। अब ये एलपी और ये बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड पेयर बोलते हैं, तो इसको बीपी बोलेंगे, इसको बोलेंगे बीपी, क्या बोलेंगे इसको, ये भी बीपी हो गया, बीपी हो गया, ठीक है। तो ये एलपी है, बीपी, ठीक है। अब क्या बोलता है, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किसके बीच होगा, लॉन पेयर, लॉन पेयर, एकाकी युग्म, एकाकी युग्म, ठीक है ना। उससे कम होगा कहां पर, एकाकी युग्म और आबंदी युग्म, ठीक है ना। सबसे कम कहां पर होगा, सबसे कम होगा, देखो यहां पर ना एलपी, एलपी हो गया, एलपी और ये बीपी आएगा जरा, ठीक है ना। तो बीपी और बीपी में सबसे कम होगा, बीपी बीपी में। बताओ इस अणु के अंदर तीनों है कि नहीं है, देखो यहां पर क्या है, एलपी, एलपी प्रतिकर्षण क्या है, समझे, समझे भाई। और ये देखो, और ये बीपी, तो यहां पर क्या है, यहां पर वो किसका है, एलपी बीपी, समझे आप लोग। ये बीपी हो गया और ये है क्या नहीं, तो प्रतिकर्षण तो इसका भी होगा, तो यहां पर क्या होगा, बीपी बीपी, है ना। अब देखो ऊपर से ये दोनों धकेलेंगे ऐसे नीचे की ओर, और ये धकेलेंगे ऊपर की ओर, और ये ऊपर की ओर। बताओ कौन जीतेगा, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण ऊपर से लगेगा, कहां से लगेगा, ये दोनों मिलकर ऐसे तो धकेल देंगे, ऐसे ऐसे इसको धकेल देंगे, तो ये जो बंद, ये बंद सीधा ना रह करके ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मुड़ी हुई संरचना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग। तो H2O का जल की संरचना ऐसे नहीं बनाते, सीधा गलत होता है, O ऐसे रहता है और H कहां पहुंच गया, नीचे, H कहां पहुंच गया, क्यों पहुंच गया, क्योंकि यहां जो लॉन पेयर, तो ये लॉन पेयर, ये भी क्या है, लॉन पेयर, तो इसके बीच में क्या हो गया, अत्यधिक प्रतिकर्षण, क्या हो जाएगा, इतना अधिक प्रतिकर्षण होता है कि ये जो नीचे वाले कर रहे हैं प्रतिकर्षित, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता उसका। तो लॉन पेयर में प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, ये जो दो आबंध होते हैं वो इस तरह से मुड़ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे दूर भागते हैं, कहां भागते हैं बताओ, दूर भाग गए ना, ये खुद दूर होने के चक्कर में इसको तो सिकुड़ दिया ऐसे, ठीक है। यहां पे
एलपीबीपी लग रहा होगा, एलपीबीपी, लेकिन ऊपर जो एलपीएलपी लग रहा है उससे कम है, उससे ठीक है ना। तो कहता है कि वेस्पर सिद्धांत के आधार पर जल के अणु की मुड़ी हुई संरचना को समझाओ, तो हम एक्सप्लेन कर देंगे कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्य कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जल के अणु में 2H आबंध बनने के पश्चात क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म 2 बनते हैं। 2 एकाकी युग्म होते हैं उपस्थित, तो एकाकी युग्म के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण लोन पेयर के प्रतिकर्षण कम होंगे, इसलिए ये बैंड हो जाएगा, इसलिए ठीक है ना। यहां पर कहना चाह रहे हैं, तो यहां पर देखो यही कहना चाह रहा है तुमसे कि जो घटा हुआ ऑर्डर है, क्रम, वो ये है कि लोन पेयर में सबसे अधिक होगा प्रतिकर्षण। सबको ध्यान रहेगा, बोलेगा तो नहीं ना कोई। अगर तुम्हें पर थोड़ी याद रखना है, याद रखो या मत रखो। प्रतिकर्षण लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होता है, कम होता है। लोन पेयर में सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। तो इसे है, ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखो आप यहां पर देखो एक साथ ध्यान से, क्या बोलता है, थोड़ा सा सीखना है तो अभी। तो क्या कह रहा है, नाइहोम व गिलेस्पी ने इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्मों व आबंधी युग्मों के महत्वपूर्ण क्या लिखा, अंतरों की व्याख्या करते हुए क्या दिया उसने, वेस्पर मॉडल में सुधार किया। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु पर क्या होते हैं, लोकलाइज होते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। स्थानगत का मतलब होता है अपना स्थान बदलता रहता है, लोकलाइज होते हैं। क्या होते हैं वो, भाई यहां पर था ना, मतलब अभी ये क्या होता है, ये घूम फिर सकते हैं। तो लॉन पेयर क्या होता है, घूम फिर सकता है, वही लिखा हुआ है। केंद्रीय धातु केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानगत यानी कि लोकलाइज होते हैं, जबकि प्रत्येक आबंधी युग्म 2 परमाणुओं के बीच क्या होता है, सहभाजित होता है। क्या होता है, यानी जुड़े रहते हैं साझेदारी से, ठीक है भाई। अतः किसी अणु में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा एकाकी युग्म अधिक स्थान घेरते हैं, ठीक है ना। तो घूमने फिरने वाला ये ऑक्सीजन हो गया, 2 लोन पेयर है कि नहीं, ये आबंध युग्म है। अब आबंध युग्म क्या होते हैं, कम स्थान घेरते हैं, कम स्थान। ये जो युग्म है लॉन पेयर, ये यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, यहां भी है कि नहीं, घूमता रहेगा। इसीलिए कहा किसने, वेस्पर सिद्धांत ने कहा कि भैया एकाकी युग्म जो है वो ज्यादा स्थान घेरते हैं, कहां, किसमें, केंद्रीय धातु परमाणु में। समझे आप लोग, ये वो कहना चाह रहा है। फिर क्या बोल रहा है, जिसकी वजह से, इसके फलस्वरूप एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच एकाकी युग्म आबंधी युग्म और आबंधी युग्म की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, अधिक प्रतिकर्षण होता है। देखा जादू। तो ये क्या हो रहा है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये वही कहना चाह रहा है कि क्योंकि लोन पेयर ज्यादा स्थान घेरता है, इसीलिए एलपी में क्या होता है, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, ठीक है ना। एलपी बीपी में, बीबी नहीं, बीपी में कम होगा प्रतिकर्षण, क्या होगा, जबकि बीपी में, किसमें, सबसे कम होगा प्रतिकर्षण, ये सबसे कम स्थान घेरेगा, ठीक है। तो तुमको ना वेस्पर सिद्धांत क्या कहता है, लोन पेयर एकाकी युग्म ज्यादा करता है प्रतिकर्षण, एकाकी युग्म और कौन, आबंध युग्म में, ठीक है, की तुलना में। देखो आगे बढ़े हम लोग, सुनो अब क्या बोलता है। देखो वेस्पर सिद्धांत मॉडल की सहायता से किसकी, अणुओं की ज्यामिति आकृतियों का पूर्व अनुमान लगाने के लिए अणुओं को 2 भागों में बांटा गया। किसमें,
कुछ ऐसे होते हैं अणु जिसके केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर नहीं होते। लोन पेयर फॉर एग्जांपल मान लो, देखो BeCl2 कौन है? BeCl2, BeCl2 के बाहरी कक्ष में लोन पेयर नहीं होते। लोन पेयर मतलब Be क्या नंबर पे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 5 नंबर पे भी नहीं, 5 पे 4 पे है, 4 पे, ठीक है 4 पे है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्ष में होते हैं, कितने होते हैं? इस 2 के साथ में Cl बंद बनाएंगे, Cl ऐसे बन गया। अब बताओ क्या इसके पास बचा लोन पेयर? यहां पर कुछ लोन पेयर बचा? एकाकी युग्म है ही नहीं, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण नहीं होगा, तो इसका आबंध बिल्कुल सीधा रहेगा। क्या रहेगा? परमाणु पर लोन पेयर नहीं है, एलपी नहीं है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। वहीं जल की बात करेंगे, किसकी बात? जल की बात। देखो जब से हम जल, O पे क्या होता है? O के बाहरी कक्ष में कुल होते हैं कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 क्या हो गया? देखो ये रहा एक युग्म, ये रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म है और ये आबंध युग्म है। अब जब ये लोन पेयर है तो क्या होगा इनके बीच में? प्रतिकर्षण होगा। तो ऐसे अणु जिसमें लोन पेयर है वो, और ऐसे अणु जिसमें लोन पेयर नहीं है केंद्रीय परमाणु पर, वो 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में, समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी एकाकी युग्म उपस्थित नहीं है, ऐसे की आकृति हम लोग अभी सीखेंगे। और एक अणु और होते हैं, अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक क्या होते हैं? एकाकी युग्म उपस्थित होते हैं। वेस्पर सिद्धांत के आधार पर यह समझाया गया, समझना है आपको, कि हमारे पास अणु की आकृति का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। ये सभी के सभी थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। क्या सीखने को मिलता है? कि किसी भी अणु की ज्यामिति आकृति कैसी है, समझ में आया? कौन बताएगा? वेस्पर थ्योरी। कौन बताएगा? ठीक है ना। अब हम लोग टेबल सीखेंगे। क्या सीखेंगे? टेबल। देखो है ना, आ जाओ। तो हमारे पास क्या है? तालिका देखो ये रहा। पहली जो तालिका मेरे पास सामने आ गई एनसीईआरटी के बुक का तालिका है ना। हमें बहुत आराम से बनाना चाहिए और ये हमें बनाना भी चाहिए। तो आपको करना है, देख ध्यान से, हम क्या बात कर रहे थे? थोड़ा छुप गया ना, अब ठीक रहेगा। देखो आ गया। देखो क्या कह रहा है? एकाकी युग्म रहित, मतलब ऐसे अणु जिसके केंद्रीय परमाणु पर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। क्यों नींद आ रही भाई? सो रही है? बताओ, बच्चा सो रहा है, पढ़ा रहे हम, सो रहा है, बोर हो रही है, बोर हो रही है, क्या पढ़ेगी बच्चा? सो रहा है, बताओ। देखो ऐसे अणु जिसके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं, लोन पेयर नहीं है उस पर, तो उसकी आकृति कैसी बनेगी? देखो इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, संयोजकता कोष में अगर इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी है? 2 है। तो देखो ध्यान से, आकृति रेखा बनेगी कि क्या बनेगी भाई? एक और बी है उसके चारों ओर की अन्य परमाणु, ठीक है। तो आणविक ज्यामिति कैसी होगी? रेखीय। कैसे होगी? एग्जांपल समझते, देखो BeCl2 मैंने अभी लिया था ना, तो जब मैंने Be लिया था तो B तो 4 नंबर पे है, इसके बाहरी कक्ष में कुल कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Cl क्या करता है? एक बंद यहां बनाएगा और एक बंद ये बंद बन गया शेयरिंग से। अरे बन गया ना, बन गया। अब इसके पास लोन पेयर बचा नहीं, तो दोनों सीधे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। सीधे क्यों होंगे? ये ऐसे क्यों नहीं होंगे बताओ? ऐसे नहीं होंगे, ये ऐसे, ये क्योंकि ये जो बॉन्ड पेयर बीपी बीपी है ना, इनके बीच में प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इस प्रतिकर्षण को कम करने के लिए ऐसे रहते हैं दूर। 36 का आंकड़ा।
देखना तक पसंद नहीं करता है एक दूसरे को, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे। तो क्या ये ऐसे रहेगा और ये अगर एक स्थिति में रहेगा तो प्रतिकर्षण कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं इसको रैखिक। क्या बोलते हैं बताओ इसको? इसका जो एग्जांपल वो क्या दिया है, BeCl2 और HgCl2 दोनों में ऐसी होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे देखो। अब हमारे पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ 3 क्या है इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो बोलते हैं त्रिकोणीय समतली। क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय। इसमें किसी ए पर भी लोन पेयर नहीं है, ध्यान रखना। तब तुम्हारा ज्यामिति कैसी बनेगी? त्रिकोणीय समतली। इसको इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर आ जाओ कैसे बनेगा। मैं जब तक बना के नहीं दिखाऊंगा ना, आपको ये बनाना नहीं आएगा, देख करके गलती कर दोगे ना। देखो BF3, तो बी कहां रहेगा बताओ? बीच में। एक बंद बनेगा कहां पर? F का ऊपर बनेगा। कहां बनेगा? एक बंद तुम्हारा ऐसे बनेगा और एक बंद आपका। अब ये ऐसे क्यों है? ये बेटा बी नहीं है ना, देखो ये ऐसे क्यों नहीं है भाई कि F यहां पर होता, F यहां पर होता, F यहां पर होता, ऐसा क्यों नहीं है? ऐसे रहेगा तो इसके बीच तो कम होगा प्रतिकर्षण, लेकिन इसके बीच तो बढ़ जाएगा ना। तो इसके बीच कम करने के लिए ये ऊपर और बढ़ जाता है, समझ में आया? यानी इनके बीच में इक्वल दूरी जो होता है ना, वो कितने का होता है? 120 डिग्री का। कितने का? कौन? ये यहां पर भी 120 डिग्री होगा, यहां पर भी 120 डिग्री होगा, पाबंद। और ऐसे क्या करते हैं हम, इसको ज्यामिति ऐसे बना देते हैं ना, ऐसे। समझे आप लोग? तो त्रिकोणीय समतली बोलते हैं। एक कैप ऊपर, एक कैप इधर नीचे, कैप इधर, फिर हम इसको ऐसे करके मिलाते हैं। तो इस प्रकार की ज्यामिति बनेगी तो हम इसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय समतली। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसके बाद आता है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय 4 बंद जो बनाते हैं, खासकर मीथेन की बात करेंगे। किसकी बात होगी? मीथेन की। ये रहा CH4, ठीक है ना। 4 बंद बनेगा, ऐसे बनेगा। देखो ध्यान से, आपसे कह रहा है कि ए परमाणु के चारों तरफ कितने हैं? 4 पर स्पीशीज है जो बंद बनाएंगे। सी बीच में होगा। एक H तुम्हारा ऐसे रहता है, एक H आपका ऐसे रहता है, ठीक है ना। एक H आपका ऐसे और एक H इसमें ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे क्यों है ये? देखो इनके बीच में 109 डिग्री का कोण रहता है, 109.5 डिग्री कोण रहता है। प्रतिकर्षण को मिनिमम करने के लिए ये आनंद एक प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि प्रतिकर्षण कम से कम हो, ठीक है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे पास सी है, सी, इसके बंद बने हैं 4। मैं मीथेन का बना रहा हूं संरचना, यहां पर ये दिया हुआ है, और ये मैं आपको मीथेन का बना के दिखा रहा हूं। क्या चीज? स्ट्रक्चर। आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम करते क्या? देखो पहले बनेगा क्या? ये बनेगा, ये बन गया। उसके बाद आप इसको मिलाओगे इससे, और ये वाला किससे मिलेगा? देखो ऊपर वाला मिलेगा इससे, ठीक है ना। इसे बोलते हैं चतुष्फलकीय। 4 फलक है इसके अंदर। कितने? 4 फलक। चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल हम इसे कहते हैं स्ट्रक्चर। से अमोनियम का भी होता है, NH4 का, ठीक है ना। तो जब 4 रहेगा तो हम बोलेंगे चतुष्फलकीय, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? आपको संरचना याद रहना चाहिए कि चतुष्फलकीय ऐसे बनता है। जब किसी ने पूछा ऐसे बना दिया चतुष्फलकीय, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है 5 वाला। कौन आता है? देखो हमारे पास क्या आ रहा है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। 5 वाला। जब भी केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ 5 मिलेंगे तुम्हें, अणु सॉरी स्पीशीज, 5 आबंध होंगे, तो उसके वो तुमको बनाकर क्या देगा? हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमें याद करना पड़ता है। अब ये बनेगा कैसे? बनाकर मैं दिखाऊंगा। इसका जो बेस्ट एग्जांपल वो कौन है? PCl5। कौन है? ध्यान से, PCl5 क्या रहेगा? बीचों बीच रहेगा,
5 आपको लगाने हैं। एक लगाने हैं आपको ऊपर, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है तो मैं करूंगा, है कि नहीं। देखो, एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, ठीक है ना। एक आपको ऐसे करना है, अरे ऐसे, देख रहा है। एक आपको ऐसे लेना है, ठीक है? अब इसको हम लोग मिला देंगे। देखो, पहले इसको मिलाएंगे तो क्या बना, त्रिकोणीय हो गया। त्रिकोणीय को नाम है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अब बनाएंगे पिरामिड, कभी देखा किसी ने ऐसा पिरामिड ऊपर से ना? कभी गए हो तुम लोग घूमने, पिरामिड बनता है? नहीं गए, चलो कोई नहीं। देखो, तो तुमको एक पिरामिड तो ऊपर से लेना है और एक नीचे से। देखो, दो आएगा, इसलिए पिरामिड। देखो, पिरामिड तुमको बनाने के लिए करना क्या है, करना कुछ पहले मिल गया, इसको इससे मिलाओ। आप भी देखो, ये जो नीचे वाला है ना, उसके ऊपर से हमने एक रख दिया पिरामिड। देखो, देखो, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। इसके ऊपर से हमने रख दिया ढक्कन सा। क्यों रखा नहीं भाई? अरे रख दिया ना। अब तो ये हुआ एक पिरामिड। अब रखेंगे नीचे से ढक्कन इस पे। देखो, ऐसे रखेंगे, जैसे कलर चेंज करना पड़ेगा ना। देखो, एक हम यहां, ये अब हम एक रखेंगे नीचे से। क्या रखेंगे नीचे से? पिरामिड। दो रख दिया ना, ऊपर से ढक दिया और एक दिख रहा, फील आ रहा, 3D में है ये। इसे कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिड। त्रिकोणीय क्यों? क्योंकि इसमें देखो 3 कोण वाला, एक तो ये हो गया 3 कोण वाला, इसीलिए क्या हो गया? त्रिकोणीय। एक पिरामिड आपका ऊपर से होगा, मैं इसको और अलग रंग से दे रहा हूं, लाल से। ये क्या है? एक पिरामिड है। ये क्या है? ये ऊपर से ढक दिया। गया ना? ये कैसे हमारा? ये हमारा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिड बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। ये जो ऊपर वाला बंद होता है, इसे हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आप इसको आगे सीखोगे डिटेल में। मतलब ये आबंध लंबे होते हैं, जब ये टूटेंगे ना तो इसका ये बंधन टूट जाता है, ठीक है। खैर वो बाद का विषय है, उसके बारे में डिटेल में बात होगी पी ब्लॉक में, ठीक है। देखो ध्यान से, 6 वाले केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 6 स्पीशीज हो, 6 परमाणु हो, तो वो 6 बंध बनाएंगे। और ऐसी स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं अष्टफलकीय संरचना। अगर आपसे कहा है कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी का बनाओ स्ट्रक्चर, तो आप बना दोगे ऐसा। अष्टफलकीय अगर बोलेगा तो आप बनाओ इस तरह का, जो मैं आप बनाएगा आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ज्योमेट्री सीखनी है तो, ठीक है ना। देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं हम इसे, ठीक है ना। तो SF6 क्या होगा? देखो, एस कहां रहेगा? बीच में। एस कहां रहेगा? तो आपको पहले 6 लगाने, एक लगाओगे ऊपर, एक लगाओगे नीचे, बाकी 4 आपको देखो ऐसे लगाने हैं, ठीक है ना। 4 आपको ऐसे लगाने हैं, ठीक है। और इसको आप मिला दो, मिला दो इस तरह ना। पहले आप इसको बनाओ मिला करके, ये बन गए। अब क्या करना है? देखो, ऊपर वाले को ऐसे लेके इससे मिलाओ, एक बनाओ त्रिभुज। क्या बन गया बताओ? ये इसको आधार लिया नीचे वाले को, ऊपर से मिला दिया, क्या बना? त्रिभुज। ऐसे ही इस वाले को आधार मान करके इसको इससे मिलाओ, ट्रायंगल बनाओ, बन गया। अब इसे ऊपर से ऐसे
है ना, ऐसे मिला दो, क्या बन गया बताओ, ये बन गया बिल्कुल, क्या बन गया बताओ, ये अष्टफलकीय बना हमारा ज्यामिति, ये SF6 है। अब जहां जहां पर कॉर्नर कॉर्नर लगा दो, क्या लगा दो, F, और ये आपका क्या बन गया बताओ, ये आपका बन गया अष्टफलकीय ज्यामिति, किसकी, SF6 की। ये ऐसे अणु की हम लोग पढ़ रहे हैं संरचना जिसके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित ही नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर ये अच्छे से आता है वेस्पर सिद्धांत, तो आप किसी भी अणु की ज्यामिति संरचना इजीली बनाकर बता पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे। 12th क्लास में ना बहुत काम आता है चीजें, और जो केमिस्ट्री अच्छी करनी ना उसको चीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में हम आपको समझाएंगे कि अगर केंद्रीय धातु परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होंगे तो हम किस प्रकार से उसकी ज्यामिति को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। टी शेप आता है, यहां भी आता है, टी आकार का आता है, चतुष्फलक यहां भी आएगा, ठीक है ना। डिटेल में इसको मैं आपको इस तरह को अगले क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। क्या, हाँ इनको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ही होगा ना, चतुष्फलक हमारा ही हो गया, क्या ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल जब भी बोलेगा ज्यामिति ये बना देंगे सामने, एग्जांपल पूछेगा CH4 दे देंगे, NH4 है ना, अमोनियम ये दे देंगे। त्रिकोणीय पूछेगा तो हम लोग ये देंगे। अगर त्रिकोणीय द्विपिरामिडी पूछेगा तो ये दे देंगे। ये अष्टफल क्या हो गया, ठीक है। ये ज्यामिति हमें याद करनी पड़ती है, बार बार बना बना के देखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है रफ पे, ठीक है। और साथ में एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ठीक है। क्या ऐसे अणु जिसके केंद्रीय परमाणु पर 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे आप क्या कहते हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हो, ठीक है ना, की उपस्थिति होती है, उनकी संरचना कैसी होगी, ठीक है। हम उन्हें समझेंगे, ठीक है, डिटेल में विस्तार से हम लोग समझेंगे। देखो भाई, ये आपने पहले पढ़ लिया था। अगली तालिका जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, जो दिया हुआ है, हमें उसका अध्ययन करना है, ठीक है। विस्तार पूर्वक हमें उसका अध्ययन करना है, और हमें यह समझना है कि किसी अणु की संरचना वास्तव में होती कैसी है। तो उसी को यहां पर देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग, तो आप लोगों को ना क्या करना है, जो आपकी नोट्स की कॉपी है ना, उस नोट्स की कॉपी में आपको ये तालिका बनाने हैं, और आपको इसमें 1 2 3 4 5 6 खाने बनाने चाहिए आपको। अगर आप रियल में सीरियस जो है हो अपने 11th क्लास की स्टडी को लेकर के, तो आपको ये खाने सीखने चाहिए, खाने को बनाओ। एक खाना होगा 2 3 4, पहले में लिखो अणु के प्रकार, फिर क्या लिखो, फिर दूसरे में आप लिखो आबंधी युग्मों की संख्या, मतलब कितने बॉन्ड पेयर उसमें है, उसकी संख्या कितनी है। एकाकी युग्मों की संख्या, ये क्या होता है एकाकी युग्म, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी केंद्रीय परमाणु में है और वो आबंधन में भाग ही नहीं ले रहा है, तो उसकी संख्या कितनी है, उसकी युग्म की संख्या पेयर, वो हमें देखना होता है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था, तो वो जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसकी व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट कैसी है, वो केंद्रीय परमाणु में कहां पर स्थित है, हमें ये देखना होता है, ठीक है ना। हो गया, फिर क्या होता बताओ, फिर हमें देखना है उसकी आकृति कैसी होगी, आकृति कैसी होगी, और लास्ट में उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, अणु के प्रकार, अणु के प्रकार AB2, ई यहां पर क्या है, देखो ई यहां पर है एकाकी युग्म, क्या है बताओ, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म को दिखाया गया ई से, ठीक है ना। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें 2, मतलब कि 1 है, और आबंधी बंध कितने बताओ उसके अंदर, 2। आबंधी युग्मों की संख्या कितनी है, 2। देखो जरा, 1 होगा इसमें, क्या इसमें, इसमें 1 होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। तो AB, बी कौन है, ये केंद्रीय परमाणु। तो यहां पर हमारे पास जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, उसकी संख्या जो मतलब यहां पर 1 है, मान लो क्या यहां पर, तो ये एक परमाणु की भांति काम
है ना, एक आबंध की भांति कार्य करेगा। ठीक है, कौन? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। देखो इसमें क्या है, ए यहां पर हो गया और यहां पर क्या, इसमें बताओ, ये इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया और एक भी इधर और एक भी इधर। अब देखो ध्यान से, इसमें दो ही तो परमाणु है, तो ये ऐसे क्यों नहीं है, ए होता और एक भी इधर एक भी इधर होता, लेकिन ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा है सीधा? नहीं, ये ऐसा है, मुड़ी हुई, ए बी इधर और बी इधर, ये बी भी थोड़ा और मुड़ जाती है ना, और ऊपर क्या है इसे बताओ, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये ऐसा क्यों है, ये मुड़ी हुई क्यों है? ये वेस्पर सिद्धांत क्या कहता है कि प्रतिकर्षण ज्यादा कहां पर होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के अंदर प्रतिकर्षण सबसे अधिक होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच लोन पेयर की तुलना में कम होता है प्रतिकर्षण। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर तीन तरह के होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या दो, यहां पर क्या, यहां पर प्रतिकर्षण क्या होगा बताओ, ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया और ये आबंधी, तो ये एलपी और ये बीपी, ठीक है। और यहां पर क्या, ये बीपी और ये भी, तो ये जो बीपी है ना, इसके अंदर प्रतिकर्षण कम होगा एलपी की तुलना में, एलपी की, इस एलपी बीपी आबंधन के बीच में जो प्रतिकर्षण है उसकी तुलना में बीपी में कम होगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ऊपर जो होता है ना, प्रतिकर्षण की वजह से इसको प्रतिकर्षित करके इसे झुका देता है, इसको झुका देता है, ठीक है ना। यह पर यहां वही तो कह रहे हैं कि ये देखो त्रिकोणीय समतली क्या हो गया, क्यों, एक ही हो गया कि दो हो गया और तीन, जब तीन होता है तो क्या होता है, त्रिकोणीय, क्या होता है, त्रिकोणीय। इसका एग्जांपल जो ना बेस्ट है वो कौन सी है, SO2 और O3 ओजोन का, इसे बोलते हैं मुड़ी हुई आकृति वाली, क्या बोलते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल को बनाऊं, सल्फर होता है 2s इधर और 2s, उसके पास क्या है, एक लोन पेयर, क्या इसके पास, तो इसके बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ होगा, ठीक है ना। ये एलपी हो गया, ये बीपी हो गया, तो बीपी एलपी में क्या हो गया, मोर प्रतिकर्षण, ज्यादा प्रतिकर्षण, और यहां पर क्या हुआ, बीपी में क्या हो गया, लेस प्रतिकर्षण, लेस रिपल्सन। तो प्रतिकर्षण कम है, इसलिए क्या हो रहा है, ऐसे झुका रहा है उसको, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है ओजोन में, ये मैं तुम्हें ये संरचना समझा रहा हूं डिटेल में कि होती कैसे है, ठीक है ना। देखो फिर आ गया O3, क्या आ गया, अब O3 में देखो क्या होता है, ध्यान से, एक तो ऐसा होता है और एक ऐसा होता है और एक इसमें ऐसे, ठीक है, दो क्या है। अब यहां पर क्या होता है ना, एक लोन पेयर होता है, इसके ऊपर एक, तो अब ये क्या है, बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर, यहां पर क्या है, लोन पेयर। तो सेम कारण जो ऊपर आपने समझा वही है, ठीक है ना, कि यहां पर एलपी में ज्यादा प्रतिकर्षण और बीपी में कम, ठीक है ना। तो ये ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है ना, प्रतिकर्षण की वजह से, ऊपर से प्रतिकर्षण ज्यादा लगता है ना, इसलिए मुड़ जाते हैं, ठीक है। आए भेजे में घुस गया, अब आ जाओ आगे। अब आता क्या, ऐसा अणु जिस पर तीन तो आबंध हो, तीन क्या हो, आबंध युग्म हो और एक लोन पेयर हो, क्या हो, अमोनिया इसका बेस्ट एग्जांपल देखो यार। तो ऊपर देखो, ऊपर है ना लोन पेयर, तो ये तीनों आबंध नीचे की ओर है, तो ये जो एक लोन पेयर है उसको एक परमाणु के जैसे व्यवहार के रूप में लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए तीन तो खुद के हो गए परमाणु और एक लोन पेयर वाले को भी कंसीडर यानी कि माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये चतुष्फलकीय एक तरह काम करता है, कैसा, चतुष्फलकीय होता है और त्रिकोणीय पिरामिड क्या बनती है इसकी संरचना, ठीक है ना। देखो ऐसा होता है NH3 का चतुष्फलकीय बोला क्यों, इसमें चार ना इसलिए, और यहां पर क्या है, त्रिकोणीय कैसा, पिरामिडी, ठीक है ना। देखो ऐसे होता है NH3 का स्ट्रक्चर, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। N हो गया, ये लोन पेयर, ये क्या हो गया, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, ठीक है ना। देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है, ये क्या हो गया, त्रिकोणीय, क्या हो गया, ये
देखो ऐसे और ऐसे क्या होता है, त्रिकोणीय। क्या होता है, त्रिकोणीय। लेकिन ये और ये इससे मिल जाता है, देखो ऐसे, है ना। तो त्रिकोणीय मतलब एक बना त्रिकोणीय ऊपर से ना, और देखो इसको ढक दिया नीचे से ऐसे एक में, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय पिरामिडी। क्या बोलते हैं इसको, त्रिकोणीय पिरामिडी। त्रिकोणीय पिरामिडी, पिरामिडी, ठीक है ना, पिरामिडी। अरे समझे क्या नहीं, ये होता है त्रिकोणीय पिरामिड, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, Ab3 इलेक्ट्रॉन टाइप, ठीक है ना। अब देखो, अब आगे क्या बोल रहा है कि भाई इसमें दो लॉन पे हो जाए, क्या हो जाए, मुड़ी हुई इसकी भी होती है आकृति, मुड़ी हुई। इसका बेहतरीन जो एग्जांपल है वो किसका है, जल का है। दो इसमें आबद्ध हो जाएंगे और दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। देखो ये जल हो गया, ऑक्सीजन, तो ये बिल्कुल ऐसे रहता है, देखो ऐसे रहता है। अब क्या होगा, ये ऐसा होगा एक इसका ऐसे और एक इसमें ऐसे, और ये भी लॉन पेयर हो गया, ये भी लॉन पेयर हो गया। तो अब ये भी एलपी और ये भी एलपी। तो बताओ एलपी एलपी बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। तो ये जो प्रतिकर्षण है एलपी एलपी के अंदर है ना, ये ज्यादा होगा। अब ये बीपी हो गया, मतलब बॉन्ड पेयर। बीपी मतलब भाई, बीपी का मतलब होता है बॉन्ड पेयर, आबंधी युग्म। तो ये बीपी और ये भी बीपी हो गया। तो अब यहां पर क्या, बीपी बीपी में क्या होता है, सबसे कम प्रतिकर्षण। अब यहां पर बीपी और एलपी में भी कम, यानी कि एलपी में क्या होगा, सबसे अधिक प्रतिकर्षण। तो ये आपस में ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे करके, ऐसे, समझ में आया। पहले ही ऐसे रहते हैं, देखो यहां से ये कौन हो गया, ऑक्सीजन। एक क्या होगा, एक एच इधर होगा, एक एच होना चाहिए, तो इस ऐसे सीधा होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा होता है क्या, नहीं, ये प्रतिकर्षण करते हैं बहुत जोर का, इस पर ऐसे मोड़ देते हैं नीचे को, ऐसे नीचे को मोड़ देते। क्यों मोड़ते हैं, क्योंकि ऊपर से क्या लग रहा है, ऊपर से प्रतिकर्षण ज्यादा लग रहा है, किसमें, लॉन पेयर में, ठीक है ना। और लॉन पेयर अधिक प्रतिकर्षण की वजह से बॉन्ड, यहाँ ये बॉन्ड पेयर होता है, बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर। तो जो संरचना है ना जल का, उस जल की संरचना को हमें समझाने के लिए किसी को बताना पड़ेगा कि लॉन पेयर दो होते हैं इसके ऊपर, तो दोनों करते हैं ज्यादा प्रतिकर्षण। तो ज्यादा प्रतिकर्षण की वजह से क्या होता है, और हाँ ये मोड़ देता है नीचे को। अच्छा, प्रतिकर्षण इसके बीच में होता है, एलपी और बीपी के बीच में भी, लेकिन इनमें कम होता है। तो नीचे से कम लगा पाते हैं प्रतिकर्षण, ऊपर से ज्यादा लगता है। तो ये ऐसे ना रह करके ये ऐसे होगा, ठीक है ना। और ये कहाँ रहेंगे, दूर दूर, कहाँ रहेंगे, ये लॉन पे एक साथ रहना नहीं चाहते, प्रतिकर्षण होगा ना, इसलिए क्या होगा इनके बीच में, प्रतिकर्षण, इसलिए उससे बचने के लिए, ठीक है भाई। अब आ जाओ आगे, देखो तो अगला एग्जाम्पल ढेकुली है, क्या है, ढेकुली। देखो AB4 है ना, ये रहा, ये ढेकुली है। इसमें क्या, इसका बेस्ट एग्जांपल है SM4। देखो इसमें क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म है, क्या इसमें एक ही, देखो अब, और ये कुल कितने, चार्ज में B है। तो अरेंज कैसे होंगे, A यहाँ रहेगा, B इधर, और B और ये ऐसे, ठीक है ना, देखो B ऐसे। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो बिल्कुल ऐसे रहता है, बिल्कुल ऐसे। इसी को बोलते हैं ढेकुली। क्या बोलते हैं इसको बताओ, ढेकुली। तो इसके बीच में क्या होगा, ये एलपी और ये इधर बीपी, ये एलपी, तो इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, इसीलिए ज्यादा होता है बेटा। इनके बीच में एलपी बीपी में होता है ज्यादा प्रतिकर्षण। तो ये जो है ना, ये तो बंद है, ये बंद ऐसे हो गया, ऐसे सीधा ना, वरना जिसको होना था इतना, भेजे में आ रही है, नहीं आ रही है। अब आ जाओ आगे, AB3E2 टी आकृति बोलते हैं ना। देखो ये क्या हो गया, इसमें ए हो गया, इसमें क्या हो गया, देखो इसमें क्या हो गया, देखो ए हो गया, ए हो गया, हो गया। तो एक ऊपर एक नीचे हो गया, एक इधर एक इधर। चलो ये लगाओ, बी हो गया इधर भी, इधर भी, इधर भी। इसमें होंगे दो लोन पेयर, क्या होगा इसमें, देखो अब क्या हो रहा है, ये दूसरे को देखना पसंद भी नहीं करते, ये एक दूसरे को देखना पसंद भी,
प्रतिकर्षण की वजह से। किससे? तो इनके बीच ये एलपी हो गया और ये भी तुम्हारा एलपी, तो इनके बीच क्या होता है? अधिक प्रतिकर्षण। क्या होता है इनके बीच में? अधिक प्रतिकर्षण। अरे समझ रहे हो कि नहीं? तो ये इसलिए ऐसा है और ये इधर की तरफ बढ़ेगा ना 180 डिग्री पर पीछे, अकेले लाइन में 2, बाकी इधर देखो 3 है, ठीक है ना, क्योंकि उधर से मार पड़ रही है बी के ऊपर ज्यादा मार, मतलब प्रतिकर्षण झेलना पड़ रहा है उसको, समझ रही है? अब हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है ना। देखो क्या बोलता है, ये रहा है टी आकृति ClF फोर्स का बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब क्या बोलता है, 5 आबंदी युग्म और एक कौन रखेगा बताओ? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही है। वर्ग पिरामिड क्या बोलते हैं बताओ? अब तो ये कैसे बनता है ना, वर्ग पिरामिड आप बनाओगे कैसे? तो आप सबसे पहले बीच में क्या लोगे? ए, बीच में लोगे क्या? ए। तो एक तो हमारे पास है ऐसे, एक भी हो गया, 2 भी, एक कहाँ रहेगा बताओ? 3 भी है, फिर 4 भी, यहाँ पर रहेगा हो गया लॉन पेयर। क्या हो गया बताओ? लॉन पेयर हो गया है ना। तो सिट देखो नेक्स्ट देखो, तो मैं आपको बना करके क्या दिखा रहा था बताओ? वर्ग पिरामिड है ना, इसमें ये मिलाओ, ये वर्ग नहीं बन गया? क्या बन गया? ये बन गया वर्ग, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे, ठीक है, और इधर से ऐसे, ठीक है, इसे बोलते हैं वर्ग पिरामिड। समझ में आ रहा है? वर्ग पिरामिड है ना, तो ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। यहां से क्या हो रहा होगा? प्रतिकर्षण। क्या हो रहा होगा? ये सिर्फ दूर रहे, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब हम बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या बताओ? वर्ग समतुल्य। मेरे को काम तो नहीं है, वो भी एक कष्ट किया। वर्ग पिरामिड। अच्छा, इसको अष्टफलकी क्यों बोल दिया? क्योंकि 6 में दिखता है, 5 तो परमाणु और एक परमाणु के जैसे कार्य करता है कौन? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, समझे? BRF क्या है इसका बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना। देखो ये भी क्या है, ये भी इसमें अष्टफल क्या है, ये भी इसमें क्या है बताओ? अष्टफल क्या है ना, 2 ये 1 2 और 2 2 ठीक है ना। आकृति होगी वर्ग समतली, आकृति होगी वर्ग समतली। XeF फोर्स का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। अरे आया कि नहीं आया? अब उसका ऊपर वाले का ना पूरा जो वो एक्सप्लेनेशन है वो देखो यहाँ पर है। ये कह रहा है ना कि SO2 का मुड़ी हुई क्यों है? SO2 का अभी तो समझ आता है पीछे कि भाई इसके दो क्या है, सैद्धांतिक तौर पर इसकी आकृति त्रिकोणीय समतली होनी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन ये है कैसे? वास्तव में यह अणु मुड़ा हुआ है अथवा बी आकृति का होता है, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि एकाकी युग्म आबंदी युग्म के बीच प्रतिकर्षण क्या होता है? आबंदी और आबंदी युग्म की तुलना में कम होता है, ठीक है ना, मतलब अधिक होता है। तो क्या क्या बोलते हैं इसमें? जिसके फल स्वरूप क्या होता है? इनके कोणों का मान कितना होता है? 120 डिग्री से घटकर 119.5, ठीक है ना, ये इतना होता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है? ये इसमें तो इसका एक्सप्लेनेशन है, क्या इसमें बताओ इसका। अब क्या बोल रहा है उसमें ध्यान से, क्या बोल रहा है? कह रहा भाई साहब ये तो ध्यान से, ये कौन है? अमोनिया। क्या है ये? अमोनिया क्या है उसमें? इसमें भी तो हो रहा है प्रतिकर्षण, यहाँ भी तो क्या हो रहा है? तो एकाकी युग्म के स्थान पर आबंदी युग्म होता है, ठीक है ना। तो परमाणु की आकृति चतुष्फलकीय होती, क्या बोला? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थान पर कोई दूसरा होता, आबंदी होता कोई, है कि नहीं? तो ये क्या होता? चतुष्फलकीय। लेकिन क्या होता? चतुष्फलकीय है ना, लेकिन परंतु हो गया परंतु यहाँ एक एकाकी युग्म उपस्थित है, इसलिए क्या हुआ? इसलिए एकाकी युग्म आबंदी युग्म के बीच प्रतिकर्षण के कारण अधिक होता है, ठीक है ना। ये हमको नहीं, ये तो तुमको भाई समझा रहा है। देखो यहाँ पर क्या है? जल काणु। क्या है ये? तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जो मैंने भी आपको समझाया जल काणु में सिर्फ ठीक है ना।
तो यहां पर हमारा एंड होता है क्या चीज, वेस्पर थ्योरी। क्या होता है, वेस्पर थ्योरी। देखो ये हमारे पास ढेकुली है, ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। जो मैं आपको पीछे समझा चुका हूं, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पर एक बात बोल रहा है, देखो यार ये एक बात मस्त वाली बोल रहा है, कौन, वेस्पर, कि VSEPR मॉडल की सहायता से अनेक अणुओं, कौन, अणु। खासकर पी ब्लॉक, विशेष रूप से पी ब्लॉक के तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों की ज्यामिति का क्या हो गया, पूर्व अनुमान सही रूप से लगाया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, उनके जो यौगिक बनाते हैं, उनके जो तत्व बनाते हैं अलग अलग कंपाउंड, उनकी संरचना को हम लोग वेस्पर थ्योरी के हिसाब से, जब वेस्पर थ्योरी के आधार पर सिद्धांतिक तो हम कह सकते हैं हाँ ऐसा होता है, ठीक है भाई। क्या बोला, पी ब्लॉक के तत्व द्वारा निर्मित यौगिकों की ज्यामिति का पूर्वानुमान सही रूप से लगाया जा सकता है, यहां तक कि संभावित संरचनाओं में ऊर्जा का अंतर कम होने पर भी इसके द्वारा वास्तविक संरचना का पूर्वानुमान सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। लेकिन सभी परमाणु के सभी जो होते स्ट्रक्चर्स सबको नहीं बता पाया, सबको ये बता नहीं पाया। तो क्या बोल रहा है, आणविक ज्यामिति पर इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण के प्रभाव के विषय में VSEPR है ना, कि VSEPR मॉडल का सैद्धांतिक आधार स्पष्ट, नहीं है। मतलब ये दे तो रहा है सबके बारे में, लेकिन बिल्कुल आधार जो है ना सैद्धांतिक वो पूरा स्पष्ट नहीं है, मतलब साफ साफ नहीं बताया, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर वही बोल रहा है, सैद्धांतिक आधार पर स्पष्ट नहीं है, इस विषय में अभी भी शंकाएं उठाई जाती है, फलतः यह विवेचना का विषय बना हुआ है, मतलब इसमें भी और खोज जारी है। समझ में आ गया। तो ये थ्योरी यहाँ पर क्या हुआ, एंड हो गया, और फिर ये खत्म भी हो जाता है, ठीक है ना। हमारे पास जो अगला थ्योरी है उसका नाम क्या है, संयोजकता अबंध सिद्धांत, ठीक है ना। क्या बताओ, संयोजकता अबंध सिद्धांत भी है, ठीक है ना। हम इसे क्या बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड क्या थ्योरी, ठीक है भाई। सबको ध्यान रखना, हाँ ये हमारा अगला हेडिंग बनेगा, ठीक है ना। तो इस थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, बिल्कुल अलग चैप्टर में, ठीक है ना, डिटेल से समझेंगे एक ही लेक्चर में, ठीक है पूरा। ये हमारा वेस्पर थ्योरी, के बाद में कौन सा आता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हम इसे बोलते हैं VBT। क्या बोलते हैं बताओ, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। समझ में आया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा लेक्चर जो आपने सीखा वेस्पर सिद्धांत के आधार पर संरचना, ठीक है ना। तो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में VBT लेकर, ठीक है ना। और उसमें जो हम कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, ये सब बोर्ड में जो है ना यूज होता है 12th में जा करके, ठीक है। तो आपको ये सबको यहाँ पे सीखना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत काम आता है, और मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस चैप्टर बहुत यूज होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में अगली क्लास में समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग देते हैं यहाँ पर अपनी वार्ता को विराम, और आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ VBT। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ठीक है ना, ताकि आपको जब लेक्चर आए तो क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।